भोजपुर में शाहपुर प्रखंड का एक छोटा सा गांव जवैनिया है, जहाँ 7 दिनों के अंदर 50 से ज्यादा घर गंगा के कटाव में समाहित हो गए। इसमें मकान ही नहीं, सपने भी डूब गए। मिट्टी गया, मकान गया और साथ में चला गया उनके सालों का अरमान। चुनाव के समय नेता आए थे, कहा था बाढ़ के बचाव के लिए यहाँ बांध बनेगा और घर सुरक्षित रहेगा। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। लेकिन आज न उस बांध का पता है और न उस नेता का। सरकार का हमने के पब्लिक के मदद कर लेगा, कुछ नहीं के मदद कर लेगा। वोट मांगने आएंगे तो लोग क्या करेंगे दोबारा? सरकार ने 1,20,000 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन क्या उस पैसों से वो पहचान दोबारा मिल सकती है जो उस मिट्टी से बनी थी? हर चुनाव से पहले यहाँ वादों की कहानी लिखी जाती है कि रोजगार मिलेगा, विकास आएगा और पानी को रोकने के लिए बांध बनेगा। लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ रह जाते हैं तो ये लोग और उनसे किए गए वादों के सपने जो कभी पूरे नहीं है। जिस तरह घर विलीन हुआ है उस तरह हम लोग नहीं न होने चाहते हैं। हम लोग यहाँ से जाना है। ये कहानी सिर्फ जवैनिया की नहीं है, ये कहानी बिहार के हर उस कोने की है जहाँ चुनाव के वक्त हजारों वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो सारे वादे दफना दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बाढ़ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन सियासी वादों की जो चुनाव के वक्त किए तो जाते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते। आज वादा करता हूँ, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। A big announcement coming in from Polband, Bihar. Chief Minister of the state, Nitish Kumar, has made a big announcement. He announced that 1 crore youth in Bihar will be given government job. मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है। जीडीपी में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है। हर बहन को 2500 रुपया खाता में देना है, जवान को नौकरी देना है, रोजगारी को खत्म करना है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिटी बनाना है। 20 वर्ष बिहार को बर्बाद करने के बाद अभी मन नहीं भरा है तो 5 वर्ष और चाहिए बर्बादी के लिए। वादों पे जाने से पहले हम एक बार बिहार के 2015 से 25 के बीच पॉलिटिकल सिनेरियो को देख लेते हैं। तो 15 से 17 तक महागठबंधन की सरकार रही, फिर 17 से 25 करेंटली तक एनडीए की सरकार है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं वादों की असली सच्चाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार के ऊपर। तो 2015 में महागठबंधन ने ये वादा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। फिर 2020 में ये वादा हुआ कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी और 9 लाख अन्य रोजगार दिए जाएंगे। अब इसका एक बार हम अवेलेबल डेटा देख लेते हैं। तो बात करें सरकारी नौकरी की तो वादा हुआ था 10 लाख का, पर मिला कितना? सिर्फ 4,10,000। अन्य रोजगार का वादा था 9 लाख का, पर मिला कितना? सिर्फ 1,90,000। कुल रोजगार का वादा था 19 लाख का, पर मिला कितना? 6 लाख ही। इसका एक कारण पेपर लीक भी है। 2016 से 18 के बीच बीपीएससी के 4 पेपर लीक हुए, जिससे 3,20,000 भर्ती रुक गई। 2022 में फिर से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, जिससे 12 लाख कैंडिडेट प्रभावित हुए। ये हाल सिर्फ बीपीएससी का नहीं है, और स्टेट लेवल एग्जाम का भी यही हाल है। अब आगे वादों की बात करें तो सरकार ने 2016 में मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना का भी शुरुआत किया, जिसमें 12वीं पास युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने का वादा हुआ। लगभग 7.5 लाख युवाओं ने इसका लाभ उठाया। तो फर्जीवाड़ी का भी केस सामने आया, जिससे लगभग 45 लाख रिकवर हुए। सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी शुरुआत किया, जिसमें 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाती है। इसमें 5 लाख अनुदान था और 5 लाख ब्याज रहित ऋण था। इसका अगर 2024 का डेटा देखें तो लगभग 1,10,000 महिलाओं ने भी इसका लाभ उठाया। मनरेगा पर ध्यान दे तो सरकार ने 100 दिनों का रोजगार देने का वादा किया, मगर 0.8% लोगों को ही 100 दिनों का रोजगार मिला। बाकी लोगों को ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 दिन तक का ही रोजगार मिला, और लगभग 1400 करोड़ राशि बकाया है जो मजदूरों को अभी तक दिया नहीं गया। अब बात करते हैं एजुकेशन को सुधारने के लिए किए गए वादों की सच्चाई के ऊपर। 2016 में 7 निश्चय के तहत केवाईपी का शुरुआत किया गया, जिसमें 15 से 28 वर्ष के युवाओं को सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल सिखाने का प्रॉमिस। मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का घोषणा किया, जो खुली भी। लगभग 2000 सेंटर अप्रूव हुए, जिसमें 75 लाख से ज्यादा लर्नर्स ने इसमें एनरोल किया, मगर इसका प्लेसमेंट
में डेटा कहीं पे अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने 2016 में VSCC का भी शुरुआत किया, जिसका मोटिव था कि 12वीं पास युवाओं को 4 लाख तक का लोन बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाए। सरकार का टारगेट था कि 2.5 लाख स्टूडेंट इसका लाभ उठाए। अगर डेटा देखें तो लगभग 1,30,000 स्टूडेंट ने ही इसका लाभ उठाया। नीतीश कुमार के 2016 के वादे के बाद लगभग 38 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुले। लगभग हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। मगर प्लेसमेंट की बात करें तो जो डेटा उपलब्ध है उसे 30 या 40% ही स्टूडेंट प्लेस्ड हो पा रहे हैं। वो एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 2 या 3 लाख है। और ड्रॉप आउट भी इंक्रीज हो रहा है, लगभग 20% से ज्यादा बच्चे कॉलेज को ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ओवरऑल एजुकेशन पे बात करें तो क्वांटिटी पे तो बहुत काम हुआ है, स्कूल कॉलेजेस काफी खोले गए, मगर क्वालिटी की बात करें तो स्टूडेंट को ना ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सिखाया जा रहा है, ना प्लेसमेंट लग पा रही है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो फिलहाल में बिहार बाढ़ से बुरी तरह से जूझ रहा है। ये सिर्फ इस साल का ही हाल नहीं है, हर साल का यही हाल है। अगर 2002 से 25 तक बाढ़ की वजह से हुए नुकसान को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ संपत्ति का नुकसान हुआ और इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होते हैं, जो कि बिहार के GDP से भी ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, लगभग 8 लाख लोग बेघर हो गए और 3500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो डेटा है जो अवेलेबल है, असली आंकड़े इससे कई ज्यादा ही होंगे। सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का भी वादा किया, जो लगभग पूरा भी हुआ, लेकिन गलत बिल के काफी केसेस सामने आए, जिससे लोग काफी परेशान। ये मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल पे ऐसी और भी डॉक्यूमेंट्री आएंगी अच्छी क्वालिटी के साथ। कई लाख लोग अब फरार हो गए, पेट के बुखारी से लाचार हो गए। 12 साल के तलाई का बेचा तारे दरुआ और कहेले बिहार में सुधार हो गए। कहेले की गावे स्कूल हो गए, टीचर चुने में तो से भूल हो गई। आज लेना रोक पहला बाढ़ के तू पनिया और कहेला कि नदी बीचे पुल हो गई। उहे नेता दिल्लिया में गरज तारे, कहेले कि यही जाता काम छिपल बा। जब नेता आवतारे हमारा बिहार में, कहेलन सासाराम में राम छिपल बा।